Hello student, welcome back to our YouTube channel. Student, I am Pooja Raghav from Shubhra Singh Children Academy. Student, today I will teach you Hindi because your subject is Hindi. Today's your subject is Hindi and today's your topic is स्वर एवं अयोग वा. आपका जो टॉपिक है वो क्या है? स्वर एवं अयोग वा. ओके स्टूडेंट, जैसा कि हम जान रहे हैं हमारा रिवीजन स्टार्ट हो गया. आज से हम रिवीजन स्टार्ट करा रहे हैं आपके हिंदी में. तो आज से हम क्या करेंगे? हिंदी का रिवीजन करेंगे फॉर टर्म फर्स्ट. किसके लिए? टर्म फर्स्ट के लिए, मतलब आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है. तो आप हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अब आज से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो आज से आप रिवीजन करेंगे किसके लिए? टर्म फर्स्ट के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए. ओके, तो हम शुरू से ये शुरू कर रहे हैं ताकि जिन बच्चों का छूट गया है, जो नहीं कवर कर पाए हैं, उनकी इंपॉर्टेंट चीजें, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आपका अगर छूट गया है तो आप कवर कर सकें और आप सीख सकें. ओके, तो आज हम आपको रिवीजन करा रहे हैं. रिवीजन है आपका ये स्वर एवं अयोग वा. ओके, स्वर एवं अयोग वा. उम्मीद है मुझे कि जो बच्चे क्लास रेगुलर ले रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. वो स्वर अयोग वा और सारी चीजें, जितने भी चीजें मैंने पढ़ाई है वो सारी चीजें आपको आ गए होंगे, आप कर रहे होंगे. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मेरी हर वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट आपको जो वीडियो मैं सेंड करती हूँ उसी के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना. इस लॉकडाउन में अगर आप जो वीडियो ही मेरी अगर देखें ध्यान से और उसको सीखने की कोशिश करिए, या घर पे जितना मैं बोलती हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करिए, अपनी बुक में प्रैक्टिस करिए, ओरल प्रैक्टिस करिए, तो वो जरूर कर लेंगे आप. आपको आएगा. जितना भी आप पढ़ेंगे उतना आप सीखते जाएंगे. हालांकि आप उतना ज्यादा एफर्ट नहीं करते होंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप करिए. आपसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आप करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा और आपका कहीं भी लॉस नहीं होगा, है ना. तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप रिवीजन करिए. अब आपका जो भी छूटा हुआ है एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराने जा रही हूँ. आप इस सारी वीडियोस को ध्यान से देखें, जितने भी मैं रिवीजन वर्क करा रही हूँ, ताकि आपका कुछ भी छूटा है अगर तो वो आप कवर कर सकें. ओके, तो आज हम शुरुआत किस चीज से कर रहे हैं? आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से. और हिंदी में आज हम पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर एवं अयोग वा. ओके, तो आपको जैसा कि पता है, बताया होगा मैंने, स्वर कौन कौन से होते हैं. तो चलिए जानते हैं. कट्टा बोर्ड पे देखिए और एक बार फिर से जानिए कि कौन कौन से स्वर होते हैं. ओके, तो पहला स्वर हमारा होता है, पहला स्वर क्या होता है हमारा? आ. पहला स्वर क्या है हमारा? अ. अ से क्या होता है? अ से अनार. अ से क्या होता है? अ से होता है अनार. आप देखे होंगे अ से अनार, अ से अजगर, है ना. तो आप अपनी नर्सरी वाली बुक में भी आप जब शुरू करते हैं पढ़ना या लिखना तो आपको पहला वर्ण, जो पहला शब्द, पहला वर्ण है वो है आपका अ. ये आप पहले स्वर ही सीखते हैं, है ना. पहला जो आपका अक्षर है वो क्या है? आ. तो आप छोटा आ से ही शुरू करते हैं. इसको पहले आपको छोटा आ बताया जाता है, लेकिन जब उच्चारण करेंगे तो अ, आ, है ना, इस तरह से पढ़ेंगे इसको. अ, आ, आम, अनार. तो जहाँ पे अ शब्द, अ वर्ण को उच्चारण जो है शॉर्ट में हो रहा है वो छोटा आ है, और जहाँ पे आ वर्ण का उच्चारण ज्यादा लॉन्ग टाइम तक हो रहा है, ज्यादा समय तक, जैसे आम, है ना, आम. तो आपको ज्यादा देर तक सुनाई पड़ा तो यहाँ बड़ा आ हो जाएगा. और अनार, अनार कहा तो आ जल्दी से खत्म हो गया ना. बड़ा आ के अकॉर्डिंग अनार में आ जल्दी से खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? छोटा आ. ओके, तो पहला है आपका छोटा आ, छोटा से अनार, छोटा से अजगर, जो भी आपने बुक में पढ़ा है वो सारी चीजें. ठीक है, तो पहला हमारा जो स्वर है वो है छोटा आ. ओके, चलिए दूसरा हम सीखते हैं. दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा क्या होगा? छोटा आ के बाद क्या आता है? आप जानते हैं ना, छोटा आ के बाद आता है बड़ा आ से आम. बड़ा आ से आम बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत ही नॉर्मल. आजकल बच्चों, छोटे छोटे बच्चे भी जान रहे हैं कि बड़ा आ से आम होता है, छोटा आ से अनार होता है ना. आप तो बचपन से यही सीख रहे हैं. तो ये आपका जो सेकंड वर्ड
जाएगा बड़ा आ से आम है, तो पहला हम लिखेंगे छोटा आ और दूसरा क्या हो जाएगा बड़ा आ। ये देखिए, अब इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, छोटा और बड़ा में। छोटा आ में लाइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और बड़ा आ में देखिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है। क्यों? क्योंकि छोटा आ शॉर्ट है, जल्दी से खत्म हो जाता है, बड़ा आ का जो हम उच्चारण करते हैं तो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक। बड़ा आ से आम, अनार, आम, आम, अनार, है ना। जब आप बड़े होंगे और आगे क्लासेस में जाएंगे, यूकेजी में, फर्स्ट में, सेकंड में, तब इन चीजों को जो उच्चारण वाली बात मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो हमें ये छोटा आ से अनार है और ये बड़ा आ से आम है। ओके, इसके बाद हमारा कौन सा स्वर आता है? इसके बाद से हमारा आता है छोटी ई। क्या आएगा? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई। तो छोटी ई कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? छोटी ई हम ऐसे लिखते हैं, देखिए छोटी ई, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई। ओके, छोटी ई। ये हम आपको स्टूडेंट रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए आपको हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको समझा रहे हैं कि आप समझ लें, ठीक है, और आप अच्छे से इसको कर सके अपनी कॉपी में या बुक में, है ना। तो पहला आपका स्वर क्या है? छोटा आ। दूसरा स्वर है हमारा बड़ा आ और तीसरा स्वर जो हमारा है छोटी ई। अब आते हैं चौथे स्वर पे। चौथा स्वर हमारा क्या है, चलिए बताइए आप हमें। आपको आता है ना, आप नर्सरी से पढ़ रहे हो। तो चौथा स्वर जो हमारा है वो है बड़ी ई। छोटी ई के बाद क्या आता है? बड़ी ई। ये देखिए, ये ऊपर मात्रा लगा है ना, ये देखिए, ये है बड़ी ई। ईख। अब इसमें भी वही चीज है, वही डिफरेंस है। जैसे छोटा आ जल्दी से खत्म हो जाता है, वैसे छोटी ई भी जल्दी से उच्चारण जब करेंगे तो जल्दी से खत्म। छोटी ई, इमली, ईख, ईख, ज्यादा टाइम तक बोल रहे ना, तो इसलिए ये बड़ी ई है ना, बड़ी ई। ये जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको मात्राओं के जरिए और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा बड़ी ई छोटी की मात्रा में। ओके, तो ये छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है। ये स्वर आपका पांचवा स्वर जो है आपका वो क्या है? पांचवा स्वर जो है आपका छोटी ई के बाद क्या होता है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद छोटा ऊ। छोटा ऊ। छोटा ऊ से क्या होता है स्टूडेंट? छोटा ऊ से होता है उल्लू। छोटा ऊ से होता है ऊद-बिला, है ना। तो ये हमारा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, है ना। तो छोटा ऊ से उल्लू। तो छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ई, छोटा से उल्लू। अब उसके बाद हम क्या जानते हैं? उसके बाद क्या आएगा? छोटा ऊ के बाद क्या आएगा हमारा? कौन सा स्वर आएगा? छठे नंबर पे 1 2 3 4 5। अब हमारा 6 नंबर पे कौन सा स्वर है? बड़ा ऊ। इसमें भी मात्राओं का फर्क है, बड़ा ऊ। जो हमारा छठा स्वर है वो है बड़ा ऊ। ऊन। बड़ा ऊ से ऊन, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। तो ये हमारा छठा स्वर हो गया। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब इसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट, हमें बताइए। इसके बाद क्या आएगा? कौन सा स्वर आएगा? जो हमारा 7 नंबर पे स्वर है वो कौन सा स्वर है? री। री से क्या होता है? चलिए बताइए हमें, री से क्या होता है? री से होता है ऋषि। री से होता है ऋषि। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ओके, कंप्लीट। ये हमारा 7 नंबर हो गया। अब आइए 8 नंबर पे। अब 8 नंबर पे कौन सा स्वर आएगा? चलिए बताइए। लर्न है ना आपको? चलिए बताइए, रिवीजन करा रहे हैं हम आपका टर्म फर्स्ट के लिए। बताइए। ए से एडी, ए से एडी, है ना। ये आपका ए हो गया, ऐसे एडी। इसके बाद ये हमारा 8 नंबर स्वर है। 9 नंबर पे कौन सा स्वर है? ए से एडी के बाद क्या आता है?
औ बोलते हैं और औ को भी औ बोलते हैं। कुछ बच्चे ओ को ओ बोलते हैं, औ को भी ओ ही बोलते हैं। तो ये ओ है, ओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाला ओ बोल दीजिए, ओ हो गया ये, ओ से ओखली, है ना। तो यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन है इसे क्लियर कर लीजिए। ये ओ से ओखली है, ओ है, ओ, क्योंकि यहाँ पे आप ये पहचान इसकी क्या है, यहाँ पे सिंगल मात्रा है, ये देखिए ओ, ये वाली ओ की मात्रा। अब इसके बाद आओ, आओ में क्या होता है आप ध्यान से देखिए, ये देखिए आप, ये 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है, बट यहाँ पे जो मात्रा है ये 2 है। ये देखिए कितनी मात्राएं हैं, 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका आओ, क्या हो गया आओ। ओके, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। आ से औ तक हमारे कितने स्वर होते हैं, 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ये हमारा 11 स्वर हो गया। अब बचे अंग और आ, अंग और आह। तो अंग और आह क्या है बेटा, आपको बताया मैंने, अंग और आह अयोग वर्ण है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, अगला जो है हमारा अंग है और आहा। अंग से क्या होता है बताइए, अंग से होता है अंगूर, अंग से होता है अंडा, है ना। अंग से अंगूर होता है और अंग से अंगूर होता है, अंग से अंडा होता है। आहा से क्या होता है, आहा से खाली होता है, आहा से खाली होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अयोग वाह, अयोग वाह। ओके, ये हमारा अयोग वाह हो गया। अंग और आ क्या हो गया हमारा, अयोग वाह हो गया। जब भी आप अपनी कॉपी में लिखिए स्वर और उसके साथ अगर आपको अयोग वाह लिखने के लिए कहा जाए तो आप उसको इस तरह से अलग लिखिए और अयोग वाह उसके सामने लिखिए। इस बात को जानिए, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये आप आगे जाएंगे तो और इसके बारे में गहराई से जानेंगे। तो अंग आ आपका क्या है, ये जानिए, अंग आ आपका अयोग वाह है और स्वर आपके कितने हैं, अ से लेकर अ तक हमारे स्वर होते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए इसको हम एक बार रिसाइट करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग कराने के लिए, आप इसको इजीली लर्न करें इसलिए। तो चलिए आप मेरे साथ रिसाइट करिए। ओके, छोटा आ से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, छोटा आ अनार, बड़ा आ आम, छोटी ई इमली, बड़ी ई, है ना। इस तरह से छोटा आ अनार, बड़ा आ आम, छोटी ई इमली, बड़ी ई, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री ऋषि, है ना इंटरेस्टिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए से एड़ी, ए से ऐन, ओ से उखली, ओ से औरत। सही है, अच्छा लगा। चलिए फिर से एक बार डिसाइड करते हैं। छोटा आ अनार, बड़ा आ आम, छोटी ई इमली, बड़ी ई, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊन, री ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐन, ओ से उखली, औ से औरत। ओके, ये हमारा स्वर हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको लर्न हुआ होगा। इसी तरह से अगर आप रिसाइट करेंगे घर पे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा कि हमारे स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। रिवीजन करा रहे हैं तो रिवीजन आप जम कर करिए, पढ़ाई जरूर करिए घर पे, ध्यान दीजिए क्योंकि आपका पेपर होने वाला है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।